चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को, ठीक है। और इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न आपका निश्चित है आएगा ही आएगा। और जो नीट के स्टूडेंट हैं, अब जेई का काम खत्म है, लगभग नीट के स्टूडेंट हैं, नीट वाले स्टूडेंट इसको आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 इस तरह से आते हैं। तो इस सब चीज़ पर आपको टॉपिक को ध्यान में रखना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए इस बार के IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ, आपके नीट में भी पूछ सकता है कि N3- का मतलब हाइब्रिडाइजेशन N3- में क्या होगा। तो आपको इसका शेप बनाने के लिए आना चाहिए। याद रखिएगा N बीच में डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर यह N रखिएगा यार, ठीक है। इस तरह से आपको बना देना है और उसके बाद आपको साइन इस पर बैठा देना है, माइनस प्लस माइनस। अब ये लीनियर आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, लीनियर बन रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या काउंट कर लेते हैं, सेंटर का। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाए, दो सिग्मा हो गया, तो दो सिग्मा के लिए क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp। तो याद रखिएगा N3- में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड सिग्मा को कहते हैं, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो पाई एक सिग्मा होता है। अब जैसे sp है तो एक एक यानी दो सिग्मा काम करेंगे, उसके साथ लोन पेयर भी काम कर सकता है। यहाँ 2 1 3 3 1 4 इस तरह की कंडीशन इसमें फॉलो होती है। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे आपको दे दिया गया है NO2+, ठीक है, NO2+। अब इसको बनाने के लिए आपको आना चाहिए N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड इधर भी और इस पे प्लस। अब आपको पूछ दिया जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का क्या होगा। तो डबल में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ भी एक सिग्मा एक पाई, लोन पेयर है नहीं, दो सिग्मा सीधे हैं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो आप इस क्वेश्चन को देख कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में सबसे क्वेश्चन आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और कुछ का एग्जाम्पल हम लेकर आपको बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत एग्जाम में नहीं हो। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे NO2-, इस बार के ये भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ऑक्टेट फॉक्टेट रूल फॉलो करने आता होगा। N डबल बॉन्ड O और एक तरफ क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है NO2- का, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग बनाने के लिए नाइट्रोजन का सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के निकालने के लिए इसको देखते हैं। डबल में एक सिग्मा एक पाई और सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, और लोन पेयर भी आपका एक सिग्मा का काम करता है। तो टोटल मिला के 1 2 3 सिग्मा हो गए, और 3 सिग्मा के लिए क्या होगा, sp2 याद रखिएगा, ठीक है। यह एक स्टेरिक नंबर होता है, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर, ठीक है। इस पर भी आप बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। डबल में एक सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, दो सिग्मा, और एक लोन पेयर को एक सिग्मा में काउंट कर लेंगे। 1 2 3 3 सिग्मा के लिए क्या होगा, sp2, ठीक है। तो याद रखिएगा NO2- आपका किसके अंदर आएगा, sp2 के अंदर आएगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपको करके हर हाल में जाना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन सब आपका हम ऑर्गेनिक में ले लेते हैं, यहाँ से आप ये सबको बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, ध्यान रखिएगा, BrF5 ये भी पूछा हुआ। तो कैसे बनाएंगे, Br के साथ 5 F दे दीजिए आप, ठीक है। 1 2 3 4 5, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 में 5 चला गया, एक लोन पे रह जाएगा। तो सिग्मा 1 2 3 4 5 सिग्मा इधर हो गया और प्लस 1 इधर हो गया। टोटल मिला के कितने सिग्मा हो गए, 6 हो गए। कितने सिग्मा हो गए, 6 सिग्मा हो गए। 6 सिग्मा के लिए क्या होगा, sp3d2, 3 2 5 1 6, यानी Br5 का ज्योमेट्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। इसी तरह से आपका Xc F4 पूछेगा, तो Xc फिर क्या जाएगा, F जाएगा 4, और जेनॉन के पास 8 होता है, 8 में 4 चला गया, तो कितना लोन पे इलेक्ट्रॉन बचेगा, दोनों तरफ से। तो 1 2 3 4 सिग्मा यहाँ हो गया, इसको भी 5 6 सिग्मा, ये भी आपको क्या दिखाएगा, sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन के इस टॉपिक को आप लोग ध्यान रखेंगे काफी अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेकर हम आते हैं। अब जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे पूछ दिया जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 फिर क्या दे देगा आपको, C डबल बॉन्ड O CH3, और कहेगा सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो इस कार्बन का क्या निकलेगा, sp3। इस पर आते हैं, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा यानी sp2। इस पर आएंगे sp3, यहाँ भी क्या आएगा, sp3,
यहाँ क्या आएगा सिग्मा, सिग्मा डबल का मतलब सिग्मा पाई sp2 और यहाँ क्या आएगा sp3। तो याद रखिएगा ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चंस काफ़ी बदल के दिए जा सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। जैसे दे दिया जाएगा C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल फिर C के साथ OH, फिर CH2, फिर CH3। तो इस सब टाइप में आपको कहेगा हाइब्रिडेशन बताने के लिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये नीट वाले बच्चे के लिए काफ़ी जरूरी है।